इतिहास में एक ऐसी घटना जो आपकी रूह को भी हिलाकर रख देगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ़्लाइट 571 की, जिसका नाम उरुग्वे था, जिसमें जिंदा रहने के लिए उन सभी यात्रियों ने अपनी ही साथियों का मांस खाया था। क्योंकि राशन ख़त्म होने के बाद बचे लोगों के बीच लंबी चर्चा और बहस हुई, लेकिन अंत में यह निर्णय लिया गया कि जीवित रहने के लिए उन्हें मृतक लाश को खाना होगा। दोस्तों, फ़्लाइट 571 की दुर्घटना और बचाव आधुनिक मानव इतिहास की सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाओं में से एक है, जो उड़ान एमेच्योर रग्बी खिलाड़ियों की उरुग्वे टीम को मोंटेवीडियो उरुग्वे से सैंटियागो चिली ले जाने वाली थी। वह 13 अक्टूबर 1972 को अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत श्रृंखला के एक पहाड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दोस्तों, घटना के 2 महीने बाद तक जहाज का मलबा नहीं मिलता। उन 72 दिनों में जीवित बचे लोगों के साथ बहुत सारी पागलपन भरी, अमानवीय और भयानक चीज़ें घटित होती हैं। फ़्लाइट 571 की कहानी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है कि इंसान जीवित रहने के लिए किस हद तक जा सकता है। इस घटना ने बाद में 2010 में एक फिल्म को प्रेरित किया, जिसका नाम था आई एम अलाइव द एंडीज माउंटेन इंसिडेंट। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फ़्लाइट 571 की दुर्घटना बहुत ही भयानक है। दरअसल फ़्लाइट में 45 लोग, 40 यात्री और 5 क्रू सदस्य सवार थे। फ़्लाइट 571, जिसको फेयरचाइल्ड FD 227 भी कहते हैं, एक 4 वर्षीय विमान था, जिसको ओल्ड क्रिश्चियन क्लब द्वारा मोंटेवीडियो उरुग्वे से सैंटियागो चिली तक अपने रग्बी खिलाड़ियों को ले जाने के लिए किराए पर लिया गया था। विमान में चालक दल के साथ खिलाड़ी, क्लब के सदस्य और उनके परिवार भी सवार थे। दोस्तों, तूफ़ानी मौसम के कारण हवाई जहाज़ को अर्जेंटीना के मेंडोजा में रुकना पड़ा, जो अगले दिन दोपहर 2:18 तक साफ नहीं हुआ। अब होता यह है कि प्लेन को सैंटियागो जाना था, जो कि मेंडोजा के पश्चिम में था, लेकिन फ़्लाइट को 22,500 फीट से ऊपर उड़ान भरने के लिए नहीं बनाया गया था। यही कारण है कि पायलट ने फिर से मार्ग बदलने और प्लाचोन के दर्रे के दक्षिण में जाने का फैसला किया, जहां विमान एंडीज पर्वत से सुरक्षित रूप से गुजर सकता था। दोस्तों, पायलट जूलियो फेराडेस एक अनुभवी पायलट थे, जिन्होंने 29 बार एंडीज के पास से उड़ान भरी थी और वो अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग भी देते थे। अब होता यह है कि फ़्लाइट 571 अर्जेंटीना के मेंडोजा प्रांत के मालार्ग्यू विभाग में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह समुद्र तल से 11,710 फीट ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। फ़्लाइट 571 की दुर्घटना पर आधिकारिक रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि विमान पायलट की गलती के कारण इलाके में नियमित उड़ान के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तब विमान अर्जेंटीना में मेंडोजा प्रांत के मालार्ग विभाग में 3571 मीटर की ऊंचाई पर एक ग्लेशियर पर पहाड़ से टकरा गया। दोपहर 3:21 पर प्लाचोन दर्रा पार करने के बाद दांते लागुरारा ने 1 मिनट में क्यूरिको पहुंचने की उम्मीद की और विमान को उतारने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने एयर कंट्रोलर से उतरने की अनुमति मांगी, लेकिन एयर कंट्रोलर इसे लेकर चिंतित थे, क्योंकि दर्रा पार करने के बाद क्यूरिको
पहुंचने में आमतौर पर 11 मिनट लगते थे, फिर भी लगुरारा और फेयरचाइल्ड के लिए केवल 3 मिनट लगे, लेकिन उन्होंने उसे उतरने की इजाज़त दे दी। दांते ने गलत अनुभव लगाया था, क्योंकि बाद में पता चला कि वे अभी भी एंडीज पर्वत की गहराई में थे। हवाई जहाज़ एक ग्लेशियर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे बाद में आंसुओं का ग्लेशियर नाम दिया गया। दोस्तों, दुर्घटना में 45 लोगों में से 12 की मौत हो गई, जो विमान के टकराते ही उनमें सवार हो गए थे। बाकी 33 सदस्यों में से कई जीवित थे। जीवित बचे लोग समुद्र तल से 11,500 फीट ऊपर पहाड़ पर फंसे हुए थे और कठोर मौसम से उन्हें बचाने वाली एकमात्र चीज़ हवाई जहाज़ का धड़ था। दुर्घटना के बाद अगले कुछ हफ्तों में 6 और लोगों की मौत हो गई। बचे हुए 27 लोग कैंडी बार और वाइन पर जीवित रहे। फिर 29 अक्टूबर 1972 को एक बर्फ़ की पहाड़ी खिसकने की चपेट में आने से विमान दब गया और जीवित बचे 8 अन्य सदस्यों की मौत हो गई। बर्फ़ खिसकने से विमान का ढांचा भी दब गया और उसका कुछ हिस्सा जम गया, इसलिए 19 लोगों को उस एकमात्र चीज़ के बिना छोड़ दिया गया जो उन्हें पर्वत श्रृंखला के जानलेवा मौसम से बचाती थी। इस समय तक यह माना जाता था कि एंडीज पर्वत के मौसम के कारण विमान में सवार यात्री मर चुके थे और 8 दिनों तक लापता हवाई जहाज़ और जीवित बचे लोगों की खोज में निकले अभियानकर्ता खाली हाथ ही आ गए। महीनों तक पहाड़ पर फंसे रहने के बाद 3 यात्रियों नंदो पराडो, एंटोनियो टिंटिन और कैनेसा ने फैसला किया कि बचाव दल की प्रतीक्षा करने का कोई फ़ायदा नहीं है और भागने का रास्ता खोजने के लिए इलाके में घूमना शुरू कर दिया, लेकिन वे असफल रहे। अगले दिन नंदो, एंटोनियो और कैनेसा ने फिर से बाहर जाने का फैसला किया। नंदो वापस लौट आया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कोशिश करना भी व्यर्थ था, लेकिन कैनेस और एंटोनियो 9 दिनों तक खोजते रहे, जब तक कि वे एक नदी तक नहीं पहुंच गए, जिसके पार उन्हें चिल्ली के चरवाहों का एक समूह दिखाई दिया। उन्होंने उन्हें मदद के लिए पुकारा, लेकिन उनकी आवाज़ चरवाहों तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन चरवाहों ने अगले दिन वापस आने का वादा किया। अगले दिन जीवित बचे एंटोनियो और कैनेसा ने एक कागज़ फेंका जिसमें लिखा था, मैं उस हवाई जहाज़ से हूँ जो पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस बात का पता चलने के बाद चिली के चरवाहों ने सरकार को सूचित किया। चिली सरकार ने तुरंत उनके लिए एक बचाव दल भेजा। फिर 22 दिसंबर को सरकार ने बचे हुए लोगों को बचाने के लिए 23 दिसंबर को 2 और हेलीकॉप्टर भेजे। फ्लाइट 571 के जीवित बचे लोग 72 दिनों तक खतरनाक पहाड़ पर फंसे रहे। मोंटेवीडियो, उरुग्वे से उड़ान भरने के 2 दिन 13 अक्टूबर 1972 को वे पहाड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वे 72 दिनों तक लापता रहे और 23 दिसंबर 1972 को उन्हें बचा लिया गया। जीवित बचे लोगों में से एक रॉबर्ट कैनेसा, जो 19 वर्षीय मेडिकल छात्र थे और पुस्तक के लेखक भी थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा कि उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि हमें अपने ही साथियों का मांस खाना पड़ा। जीवित बचे लोगों को फिर से एक विवाद का सामना करना पड़ा क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें नरभक्षी बताया। तब उनको चर्च में गॉड फादर के सामने पेश किया गया और उनके गुनाहों को माफ़ कर दिया गया। दोस्तों, फ्लाइट 571 की कहानी आधुनिक इतिहास में ज्ञात सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों में से एक है। बचाव के बाद यह जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गई। यह कहानी इस बात का एक उत्कर्ष लेकिन भयानक उदाहरण है कि मनुष्य निश्चित मृत्यु के बावजूद भी जीवित रहने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। यह हमारी दुनिया के
अवास्तविक कल्पना का भी एक उदाहरण है और कैसे हर चीज को अच्छे और बुरे या काले और सफेद में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, घटनाओं में जीवित बचे लोग इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को बताने के लिए जीवित हैं, लेकिन उनकी आंखों में डर देखा जा सकता है। कभी कभी आप भी ऐसी स्थिति में फंस जाते होंगे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तब आप भी कुछ ना कुछ करके उस मुसीबत को टालने की कोशिश करते होंगे। इसी तरह फ्लाइट 571 की दुर्घटनाग्रस्त घटना जीवित रहने के लिए अच्छी लड़ाई जारी रखने की याद दिलाती है। इससे यह भी पता चलता है कि कैसे एक छोटी से छोटी गलती बड़ी आपदा का कारण बन सकती है। यह इतनी दुर्लभ घटना है कि आधुनिक इतिहास तो क्या, मानव इतिहास में भी इस घटना से मिलता जुलता कोई दूसरा उदाहरण हमारे पास नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।